नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। यानी बिहार में शराब लाना, उसकी बिक्री करना, उसे पीना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई और कई लोगों के आंखों की रोशनी भी चली गई। उस समय प्रशासन ने यह पूरी तरीके से नकार दिया कि लोगों की जान जो है वो शराब के कारण गई है। उस दौरान कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से लोगों की मौतें हुई है। लेकिन अब न सिर्फ इन दावों की पोल खुल गई है बल्कि कई सवाल जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं। होली के जश्न के बाद बिहार के सारण से आई जहरीली शराब कांड की खबर ने एक बार फिर पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मशरक और पानापुर इलाके में 5 लोगों की मौत ने न सिर्फ परिवारों को उजाड़ दिया बल्कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जांच में यह साफ हो चुका है कि मृतकों के पास से बरामद रसायन में मिथाइल अल्कोहल था, जो जहरीली शराब का मुख्य कारण बना। इसके बावजूद सवाल यह है कि आखिर ऐसी घातक शराब बनी और बिकी कैसे? अगर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क होते तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट पानापुर में 1050 लीटर और मशरक में 650 लीटर बरामद होने की नौबत आती? यह खुद इस बात का सबूत है कि अवैध शराब का नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था। इस घटना में 2 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया जबकि 3 का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया था। यह भी एक गंभीर पहलू है कि मौत के बाद भी कई मामलों में सही जांच प्रक्रिया नहीं की जाती, जिससे सच्चाई दब जाती है। मिथाइल अल्कोहल जैसे जहरीले रसायन का उपयोग यह दर्शाता है कि अवैध शराब बनाने वाले केवल मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार अक्सर आंकड़े पेश कर यह दावा करती है कि शराबबंदी के बाद कार्रवाई तेज हुई है और जब्ती में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह तर्क भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। अगर हर साल शराब की बरामदगी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह भी है कि अवैध शराब का कारोबार उतनी ही तेजी से फैल रहा है। आखिर यह कारोबार किसकी निगरानी में फल फूल रहा है? क्या स्थानीय स्तर पर पुलिस की मिलीभगत से इनकार किया जा सकता है? शराबबंदी कानून का उद्देश्य समाज को नशे से मुक्त करना था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। आए दिन जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही है। इससे साफ है कि कानून का डर अपराधियों में नहीं है बल्कि आम लोगों को ही इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है।